परमात्मा को खोजने वाले सभी भाविक सात्विक साधकों को हमारा प्रणाम। आज दो तरह के गाने आपने सुने हैं। पहले गाने में एक भक्त विरह में परमात्मा को बुलाता है, इसे अपरा भक्ति कहते हैं। और जब परमात्मा को पा लेता है, जैसे कबीर ने पाया था, तो उसे पराभक्ति कहते हैं। दोनों में ही भक्ति है, जिसे कृष्ण ने अनन्य भक्ति कही हुई है, जहाँ दूसरा कोई नहीं होता, जहाँ साक्षात परमेश्वर अपने सामने होते हैं। उस वक्त जो हम लोगों का भक्ति का स्वरूप होता है, उसे उन्होंने पराभक्ति कही, अनन्य भक्ति। किंतु जब हम परमात्मा को याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तब उसकी आदत सी हो जाती है। जब इंसान को इस चीज की आदत सी हो जाती है, तो उस आदत से छूटने में उसे बड़ा समय लग जाता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसकी ये जो साधना है, ये खत्म होने की बेला है। और इसी वजह से भक्तों ने भी दृष्टों को, संतों को, मुनियों को पहचाना है। आप जानते हैं, इतिहास में हमेशा संतों को इतनी परेशानियां उठानी पड़ी। ये नहीं कि सबने उनको सताया, लेकिन जिन्होंने सताया उनको किसी ने रोका नहीं और उनको समझाया नहीं कि ये संत, ये साधु। अब हमारे समाज में, खास करके शहरों में, विविध विचारों के लोग रहते हैं। कुछ तो जो कि परमात्मा में विश्वास करते हैं, इस तरह विश्वास करते हैं जैसे कि किसी मंदिर में गए, नमस्कार कर दिया। कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं, परमात्मा की साधना करनी चाहिए और धर्म से रहना चाहिए, उनके मंगल गीत गाने चाहिए, हमेशा उनको भजना चाहिए, जिससे वो हमेशा याद रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं परमात्मा वगैरह सब ढकोसला है, ये झूठी चीज है, परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं। सब तरह के विचार करने का अधिकार परमात्मा ने मनुष्य को दे दिया। ये मनुष्य को दी हुई देन परमात्मा की ही है कि वो स्वतंत्र है, जो चाहे वो सोच सकता है इस बुद्धि से। लेकिन हम लोगों को तीनों भी दशा में यही सोचना चाहिए कि आज तक हमने जो कुछ भी किया, चाहे परमात्मा में विश्वास किया, उनको भजा, या उनके ऊपर लेक्चर दिए, या उन पर किताबें पढ़ी, जो भी मेहनत करी, या हमने उन पर विश्वास नहीं किया, उनको कहा कि वो है नहीं, उनसे हमने मुठभेड़ की और कहा कि देखते हैं परमात्मा कहाँ है। इन सभी दशाओं में हमें ये सोचना चाहिए कि इसने हमारा क्या भला किया, हमें क्या लाभ, हमारे अंदर कौन सी ऐसी कोई नई प्रकृति आ गई जिसके कारण हमने जो भी किया सो ठीक है। हमारे बाप दादे भी यही करते आए और उनके बाप दादे भी यही करते आए और हजारों वर्षों से ये चीज चलती है। सहयोग में हम लोग ईड़ा और पिंगला दो नाड़ी पर ध्यान दे रहे थे। इसमें से जो ईड़ा नाड़ी है, ये भक्ति प्रवीण है। ईड़ा नाड़ी पर लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं, अपने भावना में बह जाते हैं और परमात्मा में लीन होकर के आनंद से उनका गान गाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में, जो कि मैं सोचती हूँ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा देश है, क्योंकि यहाँ पर पारंपरिक लोग धार्मिक हैं और यहाँ का आराध्य दैवत श्री कृष्ण विठल है। लोग एक एक महीना हाथ में झांझर लिए हुए गाते हुए जाते हैं, विठल विठल विठल, मुंह में तंबाकू रखे। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध है, बिल्कुल विरोध में पड़ती है, क्योंकि विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण का स्थान, और उससे विठल विठल कह रहे हैं, श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, और उनका जो विरोध है उसी को मुंह में रखे चले जाए। ऐसे लोग
बहुत से लोग मैंने देखे जो मुझसे आके कहते हैं कि माँ, हम तो जिंदगी भर विट्ठल ही की वारी करते रहे, हर बार वहाँ पैदल जाते रहे और एक एक महीना हमने मेहनत करी। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कार्य करते, लेकिन हमें तो परमात्मा मिले नहीं। एक मुसलमान साहब थे जो कि बहुत परमात्मा को खोजते थे, अंत में वो हिंदू हो गए। उनका कि परमात्मा मुसलमान होने से तो मिलता नहीं, चलो हिंदू होकर मिल जाते थे, तो वो हिंदू हो गए। हिंदू होकर के वो इसी तरह से विट्ठाला विट्ठाला करते जाते थे। तो उन्होंने कहा कि पहले तो नमाज पढ़ पढ़ के मेरे घुटने छिल गए थे, फिर वारी कर करके मेरे तलवे सब छिल गए, और ये सब होते हुए मैंने ये देखा कि परमात्मा तो मिला नहीं। जो विट्ठल के सामने लोग खड़े हैं वो भी परमात्मा के पास नहीं, और जो लोग वहाँ जाते हैं वो भी परमात्मा के पास नहीं। हम लोग इसी प्रकार हर समय कभी कोई अखंड पाठ कर रहे हैं, कभी कोई परमात्मा को याद कर रहे हैं। इस प्रकार हम अपनी भक्ति में परमात्मा को याद करते रहते हैं। उससे एक चीज जरूर है कि परमात्मा की तरफ हमारा चित्त है। नामदेव ने कहा है कि एक लड़का अगर पतंग उड़ा रहा है और पतंग आकाश में जा रही है, उधर सब बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, वो बातें भी कर रहा है, सबसे मजाक कर रहा है, और ये करते वक्त भी उसका चित्त उसी आकाश के ऊपर तनाया हुआ जो उसका पतंग है उसकी ओर है। इस प्रकार एक साक्षात्कारी मनुष्य का हो जाता है कि उसका पूरा चित्त उसी ओर होता है। लेकिन जो नहीं हुआ, जिसने साक्षात्कार नहीं पाया, उसके लिए उचित था कि वो परमात्मा को याद करे। लेकिन यह सब करने से भी अगर परमात्मा को याद किया और परमात्मा ही नहीं मिले, जैसे आपने कहा कि या आकुल व्याकुल लोग ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, और उनको अगर परमात्मा नहीं मिले तो जरूरी है कि मनुष्य कहेगा कि हाँ, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं हुआ, प्रचिति नहीं हुई, इसलिए उस चीज को पूरी तरह से मना करना मेरे ख्याल से अशास्त्रीय है। उसको बगैर जाने बगैर, उसकी प्रचिति पाए बगैर उसको कह देना कि वो नहीं है कोई सी भी चीज, मेरे ख्याल से एक तरह से इसको पलायनवाद है, एस्केपिज्म। परमात्मा है, चाहे आप उसे माने या न माने। मैंने आपको बताया था कि ये फूल, इसको कौन बनाता है, इन फूलों से फल कौन बनाता है, हमें अपने माँ बाप जैसे कौन बनाता है, कौन हमारे अंदर हमारे हृदय को चलाता है। हमारे अंदर अनेक से ऐसे व्यवहार है जो मेडिकल साइंस कभी भी समझा नहीं सकती कि कैसे है। इसलिए ही मनुष्य भक्ति पर उतरता है और परमात्मा को याद करता है। पिंगला नाड़ी पर जब हम आते हैं तो वहां पर मनुष्य ने ये सोचा कि परमात्मा ने जो सृष्टि रची हुई, इस सृष्टि में जो 5 पंचमहाभूत हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में जानना चाहे, उन पे प्रभुत्व पाया जाए। तो उन्हें अज्ञादि वगैरह शुरू कर दिया, वेद वगैरह रचे गए। पर वेद में भी बिल्कुल शुरू में लिखा है कि अगर वेद से अगर विद नहीं हुआ, अगर उसकी प्रचिति नहीं आई तो सारा वेद परायण बेकार। इस भारतवर्ष की एक महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। कोई कितना भी बड़ा शास्त्री हो, पंडित हो, वेद व्यास हो, कुछ हो, लोग उसके सामने हाथ नहीं छुआ। पर अगर कोई संत फकीर हो, हाथ में झोली लिए भी हो और संत हो, माना हुआ संत हो, तो लोग उसके सामने झुक जाते हैं, फिर वो राजा हो चाहे वो कुछ हो। ये अपने देश की बड़ी महिमा है, ऐसे आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। ये इसी देश में होता है क्योंकि इस देश की अपनी एक बड़ी विशेष पुण्याई है। यहाँ बड़े बड़े पुण्यात्मा, धर्मात्मा, संत साधु। हमारी दृष्टि जो बाहर की ओर लग गई है, इससे सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि अब सबकी दृष्टि अंतर्मुख कैसे करें, और सबसे पहले कि ये लोग जाने कि इसी देश में, इसी महान देश में ही ये सारा ज्ञान बसा हुआ। अब जो भी मैं आपसे बता रही हूँ बातें, इसको आप इस तरह से देखें जैसे एक साइंटिस्ट के सामने कोई हाइपोथेसिस रखा जाए। अगर आप उसको उस दृष्टि से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बातें कह रही हूँ वो आपको पहले देख लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, फिर प्रचिति आने के बाद में उसको आपको जांचना चाहिए कि ये बात सत्य है या नहीं, परमात्मा है या नहीं। लेकिन पहले धारणा तो करनी पड़ती है कि धारणा तो करनी पड़ती है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, इसे सुनना चाहिए। उसी बात पर अगर आप उखड़े हुए हैं तो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहले आप इसे धारिए, जो मैं बात कह रही हूँ उसको आप समझने का प्रयत्न करें। मैंने उस दिन आपसे इन तीनों नाड़ियों के बारे में बताया हुआ था संक्षिप्त में। आज मैं आपसे इनके अलग अलग चक्रों के बारे में आपसे बताना चाहती हूँ।
आपके अंदर 7 चक्र मुख्य है, ये नहीं कि 7 ही चक्र है, 7 मुख्य चक्र माने जाते हैं। ये सब ज्ञान हमारे देश का है, मूल का ज्ञान है। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका पता लगाया, कुछ कुछ इस पर किताबें भी हैं, लेकिन बड़ी सटीक तौर की हैं, और दूसरा ये भी है कि उपलब्ध भी नहीं है। ये 7 चक्र हमारे अंदर ऐसे बनाए हुए हैं बढ़िया तरीके से कि जैसे कि एक के बाद एक हमारी सीढ़ी हो। ये सीढ़ियाँ हमारे उत्क्रांति में बनाई गई। जब से हम कार्बन थे तब से लेकर के धीरे धीरे जैसे हम उठने लग जाए, वैसे वैसे हर एक उत्क्रांति का जो एक एक टप्पा हमने हासिल किया, उसके अनुसार ये जैसे कि एक एक माइलस्टोन बनाया गया। सबसे पहले कार्बन का जो हमारे अंदर प्रादुर्भाव हुआ वो है पहला चक्र, जिसे कि मूलाधार चक्र कहते हैं। इस चक्र के बारे में भी बहुत से लोगों को बहुत गलतफहमी है। कुंडलिनी के बारे में तो जिसे देखिए वही लिखने लग जाता है। मैंने ऐसी भी किताबें पढ़ी हैं कि जिसको पढ़ के आदमी कहेगा कुंडलिनी के पास जाने की जरूरत नहीं। एक साहब ने लिखा है कि उसको कुंडलिनी जागरण हो गया, उसके अंदर बिजली चमकने लगी। किसी ने लिखा कि मेरे अंदर छाले आ गए, किसी ने कहा मैं मेंढक जैसे कूदने लगी। हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में भी ऐसी किताबें बहुत छपी। वास्तविक कुंडलिनी आपकी माँ है, हर एक इंसान की ये माँ है, अपनी एक एक व्यक्तिगत माँ है, और ये माँ आपको आपका दूसरा जन्म देती है। ये जो माँ है, ये माँ क्या आपको कोई तकलीफ देगी? जब आपका जन्म हुआ था तो आपकी माँ ने आपको तकलीफ दी या सब तकलीफ खुद उठाई? फिर ये जो माँ, जो विशेष एक दैवी माँ है, वो क्या आपको तकलीफ देगी या आपको परेशान करेगी? बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, या तो वो इस काबिल नहीं है कि कुंडलिनी पर कोई भी हाथ चलाए। हो सकता है वो धर्मपरायण न हो, अधर्मी हो, उनके चरित्र अच्छे न हो, वो रुपया पैसा बनाते हो, लोगों को ठगते हो, हर तरह की उनमें गड़बड़ियाँ हो सकती। हो सकता है कि उनको इसके बारे में कुछ भी जानकारी न हो सकता है कि उन पर किसी ने कुछ भूत प्रेत विद्या करके उनको भस्मीसात कर दिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुंडलिनी जागरण से आज तक हजारों लोगों का कुंडलिनी जागरण हो गया है सहयोग से, लेकिन हमने कहीं नहीं देखा कि लोगों में ये परेशानी या तकलीफ होती। कुंडलिनी खुद सूझबूझ रखती है, पूरी तरह की सूझबूझ कुंडलिनी के अंदर है। और जैसे कोई एक टेप रिकॉर्ड नहीं होता, उसी प्रकार इस 3.5 वलय में इसने आपका पूरा इतिहास लिखा। जब से आप कार्बन थे तब से आज तक का पूरा इतिहास इसके अंदर। ये जानती है कि आपने क्या क्या गलतियां की, आप कौन से गलत रास्ते पर गए, आपने क्या क्या अपने साथ दुर्व्यवहार किया है, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्या क्या आपने ऐसे काम किए हैं जो परमेश्वर के मार्ग में एक तरह से रुकावटें हो सकती हैं, बाधक हो सकती, वो सब कुछ हो जाती है। उसके पास इसका हिसाब किताब पूरा है। लेकिन वो आपकी माँ है। माँ ये नहीं सोचती कि मेरा बेटा कितना दोषी है, वो ये सोचती कि किस तरह से इस बेटे को मैं जो है तो उसका जो धन है उसे दे दूँ, किस तरह से इसे मैं बचा लूँ। माँ का ये नहीं विचार आता, समझ लीजिए किसी का बच्चा डूब रहा हो तो माँ ये नहीं सोचती कि इसने मेरे साथ क्या क्या दुष्टता की, कितना सताया। वो सोचती जो भी हो सब माँ इस वक्त बच्चा है। इसी प्रकार ये माँ आपकी यही सोचती है कि आपको किसी तरह से बचा लिया जाए। लेकिन इस माँ के लिए आपका जो बाल्यावस्था में पाया गया हुआ अबोधिता का धर्म है, जिसे हम लोग इनसेंस कहते हैं, वो वहाँ पर नीचे स्थित है, जहाँ पर कि इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। ये जो कुंडलिनी ऊपर है और मूलाधार चक्र नीचे में है, कुंडलिनी स्वयं मूलाधार में बसी है। मूलाधार जो है वो है कि जिसे कहते हैं कि मूल का आधार, अगर मूल कुंडलिनी है तो उसका आधार माने उसका ग्रह, उसका घर जो है वो आपकी ये त्रिकोणाकार अस्थि है, और उसके नीचे गणेश तत्व जो बसा हुआ है वो आपके अंदर बसी हुई अबोधिता। आजकल तो चालाकी करना, होशियारी दिखाना, बदतमीजी करना, या ऐसा कहें कि अपने चरित्र के साथ हर समय विडंबना करना, ये एक तरह का लोगों का बड़ा शौक हो गया। लोग सोचते हैं कि इसमें उन्होंने बहुत कुछ कमा। अपनी पवित्रता के साथ छलना करना, अपने साथी के साथ हमेशा कोई न कोई उपाधि लगा देना, इस पर हमारा बड़ा विचार चलता है कि किस तरह से कैसे क्या किया जाए।
ये चक्र जो है हमारे अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस देश में ये चक्र बहुत बलवान है, क्योंकि कुछ भी हो इस देश में पवित्रता का अर्थ लोगों को मालूम। लोग गलत काम करते हैं लेकिन वो जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन परदेश में मैंने देखा कि वो गलत काम करते हैं, इस तरह से विचित्र बातें करते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये इंसान है या जानवर है, और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने बड़ी कमाई कर ली, वो तो एकदम फ्रीडम पे आ गए, उन्होंने बहुत कुछ पा लिया, कि इस तरह के गंदे काम हो गए। श्री गणेश विशेष करके जो बनाए गए हैं उनका रूप ऐसा है कि उनके सर पे हाथी का सर। वजह ये कि एक हाथी एक पशु है और पशु कभी भी अहंकार एकत्रित नहीं करता, इसीलिए उसके अंदर अहम की भावना नहीं। वो चिर का बालक होता है और गणेश जी चिर के बालक हैं, लेकिन उनके अंदर जो आयुध है और जो विशेष तरह की उनके पास में व्यवस्थाएं हैं, उन सब व्यवस्थाओं से वो मनुष्य के अंदर जो पेल्विक प्लेक्सस है उसको संभालते हैं। पर ये इतने शक्तिशाली है कि अगर आप किसी भी तरह से कुंडलिनी पर आघात करने का प्रयत्न करें, या जो आदमी धर्म रहित है, जिसमें चरित्रहीनता है, ऐसा आदमी कोशिश करे कि कुंडलिनी को चढ़ाए, वो इस कदर नाराज हो जाते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे नीचे बैठे हुए, लेकिन इसके साथ में ईरा नाड़ी ऊपर जुड़ी हुई है, उस ईरा नाड़ी पर उनका क्रोध जब चढ़ता है तो आदमी के यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे ब्लिस्टर्स भी आ सकते हैं। ऐसा आदमी गर्मी से तड़प सकता है, उसको तकलीफ हो सकती है। ये गणेश का तत्व जो है जितना सुखदायी है उतना ही क्षोभकारी, अत्यंत क्रोधवान है। इस भारतवर्ष में गणेश 8 अष्टविनायक आप जानते हैं कि जागरूक पृथ्वी के तत्व से मिलती है। अब हम लोग मानते थे हैं कि सब ये वैष्णो देवी वहाँ जाना चाहिए, इस मंदिर में जाना है, उस मंदिर में जाना है, लेकिन ये जागरूक तत्व क्या है? क्या हम जानते हैं ये जागरूक तत्व क्या है? क्या ऐसी कोई सच्ची बात है कि वास्तविक कोई ऐसे जागरूक तत्व का कोई स्थान है? ऐसा स्थान है, क्योंकि पृथ्वी तत्व जो है ये स्वयं साक्षात जागरूक है। आपको आश्चर्य होगा, मैं एक छोटी सी जगह मुसलवाड़ी में गई थी, वहाँ पर लोगों ने मुझे बताया कि ये जागरूक स्थान है और वहाँ पर कोई भी दीवार नहीं बना सके। एक अंग्रेज वहाँ लिख गए कि इस अजीब सी जगह है, यहाँ पर कोई आप दीवार नहीं बना सकते, कोई बंद नहीं बना सकते, तो बंद को ऐसे सीधे लेने की जगह से गोल घुमा दिया और फिर इस तरह से गए। और पता यह हुआ कि ये जगह एक फकीर ने आके बताया कि ये जगह माँ की ही से छोड़ दीजिए। जब हम जाके हम लोगों ने देखा तो उसके अंदर से चैतन्य की लहरियाँ ठंडी ठंडी लहर से चल रही, साक्षात सारा संस्था। लेकिन ये सिर्फ एक फकीर या कोई संत या साधु या सहयोगी बता सकता है। जिसको इसकी अनुभूति नहीं है वो नहीं बता सकता कि ये चीज जागृत है या ये झूठ है, या ये सच है या झूठ। इसके लिए आपको वो ऊंची संवेदना, जिसे कि हम लोग सामूहिक संवेदना कहते हैं, उसमें जागृत होना पड़ता है। फिर मैं कहूँगी कि आपको जागृत होना पड़ता है, सिर्फ लेक्चरबाजी से नहीं होगा, आपको होना। जब तक आप इसमें प्राप्त न होंगे, जब आपके अंदर इसकी प्रचीति नहीं आएगी, जब तक यह आपको विद नहीं होगा, तब तक आप में और उन साक्षात्कारियों में हमेशा अंतर बना है। इस चक्र के विशेषता ये है कि जब कुंडलिनी का जागरण होता है, जैसे आप मेरे और ऐसे हाथ करके इस वक्त बैठे तो अच्छा रहेगा, भाषण करते ही काम हो सकता है, और पैर से जूते उतार लीजिए। आप जिस वक्त मेरी और इस तरह से हाथ करके बैठे हुए हैं, तब आपके ये जो 5 यहाँ पर उंगलियों में ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंड्स हैं, ये 6 और ये 7, इस प्रकार 7 चक्र लेफ्ट साइड में और 7 चक्र राइट साइड में। अब ये जो 7 चक्र हमारे लेफ्ट और राइट में है, जैसे मैंने बताया था, इस तरह से मिल जाते हैं और सुषुम्ना नाड़ी ऐसी बीच में तैयार हो जाती है। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बताया था। अब जब आप मेरी और हाथ करके बैठे हैं तो धीरे धीरे इसमें से चैतन्य बहना शुरू। जब चैतन्य बहना शुरू हो गया तो वो जा करके वहाँ पर श्री गणेश को खबर देता है कि अब कोई अधिकारी सामने खड़े। ये अधिकार आपको स्कूलों में, कॉलेजेस में, या किसी थियोसॉफिकल सोसाइटी में, या थियोलॉजी में, या पठनादि से किसी से भी नहीं मिलता। ये अधिकार जो है ये साक्षात्कारी मनुष्य को ही अधिकार है। जब ऐसा व्यक्ति जो जानकार है उसके सामने आप इस प्रकार हाथ फैलाते हैं
तो गणेश जी को पहले इसका न्योता मिलता है कि आप कुंडलिनी से अब कहें कि आपको निमंत्रण है और आप चाहें। गणेश जी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अब अगर किसी डॉक्टर से कहा जाए कि गणेश जी जो है ये आपको प्रोस्टेट ग्लैंड को देखते हैं या संभालते हैं, संवारते हैं, तो कहेंगे क्या बात करें माता जी, गणेश जी का और मेडिकल का क्या है। मेडिकल साइंस जो है ये तो ऊपर में है, लेकिन उसके जड़ में अगर श्री गणेश बैठे हैं तो एक मिनट अपने बुद्धि से ये पूछें कि अगर इससे हमारे प्रश्न अगर किसी तरह से सुलझ सकते हैं तो क्यों नहीं इस चीज़ को हम समझें कि श्री गणेश क्या है और उनका हमारे अंदर जागृत होना कितना जरूरी है। एक महाशय थे, वो हमारे पास आए और कहने लगे कि माँ मुझे प्रोस्टेट की तकलीफ हो गई है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करो। वो बड़े सहयोगी थे दूसरे गणेश का। मैंने कहा आप इतने बड़े गणेश भक्त हैं, आपको कैसे प्रोस्टेट हो? मेरी समझ में नहीं आता, क्या गणेश आपसे नाराज हो गए? कहे माँ पता नहीं, मैं तो बड़ी गणेश की भक्ति करता हूँ। मैंने कहा अच्छा लो भाई चना खाओ, आज हमारा प्रसाद चना है, आप चना खाओ। तो इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा आनाकानी क्यों कर रहे हैं? कहले आज संकष्टी है और संकष्टी में उपवास करता हूँ। मैंने कहा यही तो वजह है, जिस दिन गणेश जी का जन्म हुआ उस दिन आप सूतक रख रहे। ये किसने आपसे बताया कि जिस दिन जन्म हो उस दिन आप उपवास करें? अब धर्म में कितने दोष है देख लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म हम इतना करते हैं, हम इतने धार्मिक हैं माँ, तो भी हम बीमार हैं। अब देखिए एक छोटा सा दोष देख ले कि जब राम का जन्म होता है तब उपवास करें, कृष्ण का जन्म होगा तब उपवास करेंगे, और नरक चतुर्दशी जिस दिन नरक का द्वार खुलता है उस दिन बैठकर सवेरे खाना खाएं। सब उल्टी बात, बिल्कुल उल्टी बात है। ये पता नहीं किसने सिखाया। जिस दिन आपके घर में बेटा पैदा होगा उस दिन आप क्या उपवास करें? जिस दिन दत्तात्रेय पैदा हुए उस दिन उपवास। कोई भी देख लीजिए जिसका भी जन्म हुआ उस दिन उपवास करते हैं। उस दिन उपवास करने की क्या जरूरत है, मेरी समझ नहीं आती। दूसरा ये कि परमात्मा के नाम पर क्यों उपवास करते हैं? उसने कब कहा था कि आप उपवास करें? आपको करना हो आप करिए, आप अपने शौकिया आपको उपवास करना करिए। क्या इस देश में तो ऐसे ही लोग उपवास में रहते हैं। लेकिन धर्म में हम इतनी गलतियां करते हैं और बिल्कुल ना समझी से जिसने जैसा कर दिया। स्त्री आचार और ब्राह्मणाचार की वजह से हमारे धर्म में भी इतने दोष आते। वही हाल मुसलमानों का है, वही हाल ईसाइयों का है, वही हाल सिखों का है, सबका एक है कि अपने बुद्धि से उसको हम समझते नहीं है कि किस वक्त क्या करना चाहिए। अब इनसे मैंने कहा कि आप खाइए, आपको विश्वास नहीं होगा। उन्होंने वो खाया। मैंने कहा आप छोड़िए, आज से आप ये प्रॉमिस करिए कि संकष्टी के दिन आप मोदक बना कर खाएं, क्योंकि उनको मोदक प्रिय है, इसलिए आप मोदक बना कर। तो कहा अच्छा माँ मैं आपको पूरा प्रॉमिस देता हूँ कि मैं मोदक खाऊँ। आप आश्चर्य करेंगे कि उनका प्रोस्टेट पूना वो पहुंचे और वो चिट्ठी भेजी कि माँ मेरा प्रोस्टेट गायब, उसकी तकलीफ ही गायब। इसी प्रकार धर्म में हम अनेक 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 गलतियां करते हैं और इसीलिए जब हम कहते हैं कि हमने धर्म धारण किया, हम ये करते हैं वो करते हैं, फिर माँ हमें क्यों नहीं इसका। और मैं आपको पे कोई दोष मत दीजिए। दोष है जिसने आपको समझाया और बताया। जैसे कि लोग बताते हैं कि जब कुंडलिनी जागरण होता है तो बड़ी गर्मी होती है और ऐसा होता है वैसा है। सब झूठ है, एकदम झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। इस बात पे आप बिल्कुल मत विश्वास रखिए। ये लोग सब पैसा बनाने वाले आपको डरा डरा करके और ऐसा दिखाते हैं कि ये बड़े कहीं के पहुंचे हुए लोग हैं, और इस तरह से आपको गलत रास्ते पर डाल देते हैं और आप फिर ये पूछने लग जाते हैं कि भाई हमारा कुंडलिनी जागरण हुआ, उससे तो हमारी हालत ही खराब हो गई, हम तो पागल खाने पहुंच गए। होना ही नहीं, क्योंकि वो कुंडलिनी का जागरण नहीं, वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी हो जाती है जिससे आप पागल हो सकते हैं। आप श्री गणेश के बाद मैंने आपसे बताया था कि ये जो चक्र है जिसे कि हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, इसके बारे में आपसे मैंने पहले बताया हुआ। उससे ऊपर में जो चक्र है, वास्तविक ये चक्र है, यही दूसरा चक्र है जिसे नाभि चक्र, क्योंकि इसी चक्र से स्वादिष्ठान चक्र बाहर निकल करके कमल जैसा निकलता है और चारों तरफ घूम घूम करके, और ये जो बीच में जो जगह बनी हुई है जिसे कि भवसागर कहते हैं, अपने पेट की जो जगह है जिसे विश्रास कहते हैं, इसके पूरी इसको वो जितने भी उसमें इंद्रिय हैं, जितने भी उसमें ऑर्गन्स हैं, सबको वो शक्ति देते हैं। उसके बारे में आपसे मैंने पहले बताया था कि डायबिटीज़ आदि बीमारियां कैसी होती हैं। लेकिन आज मैं उससे जो उसके जड़ में जो चक्र है जिसे कि नाभि चक्र कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। नाभि चक्र जो है ये विष्णु का चक्र, नारायण का चक्र।
अब कोई कहेगा कि माँ आप तो सब हिंदू धर्म में कह रहे हैं, लेकिन और भी लोग बहुत सारे सब इसी से निगड़ित हैं। ईसा मसीह ने भी कहा है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विद मी। पर ईसाई लोग ये जाके पता नहीं लगाएंगे कि और वो कौन है। उन्होंने तो बना लिया कि ईसा के सिवा और कोई नहीं, इस्लाम ने बना लिया कि मोहम्मद के सिवा और कोई नहीं। इस तरह से उन्होंने सबको एक एक छांट के अलग कर दिया, जिससे जैसे कि एक आदमी लटका हुआ कहाँ पड़ा हुआ था। सबकी रिश्तेदारी आपस में, सिर्फ हम ही लोग उनके नाम ले लेकर के झगड़ा। अब इस चक्र के आसपास आप देखिए कि जो ये पेट का हिस्सा है, इसमें 10 गुरु के तत्व हैं। इसमें से आप सोच सकते हैं कि शुरू से आदिनाथ से लेकर के अनेक गुरु है, जैसे सोक्रेटिस है, लाओ त्से, ये सब इसी में आते हैं। मोसेस है, अब्राहम, और अपने देश में राजा जनक, नानक, मोहम्मद साहब और जोरास्टर, और अभी आखिरी वक्त जो हुए हैं वो है श्री साईनाथ शिरडी जी। ये सब इनके अवतरण 10 मुख्य अवतरण हुए। वैसे तो अनेक गुरु हुए संसार में, लेकिन 10 मुख्य अवतरण। अब जो लोग गुरु को मानते हैं कि गुरु को मान, अब देखिए गुरु को मान लेना भी एक बड़ी गलतफहमी की बात है। गुरु वही जो साहिब से मिला है, जो साहिब से मिला, जो परमात्मा से मिला, वही गुरु। लेकिन हमारे यहाँ तो हर तरह के गुरु निकल आए हैं, और आप जानते हैं कि हम इतने विक्षिप्त हो गए हैं, इतने भ्रांतमय हो गए कि कोई भी आदमी जेल से छूट करके और बैठ जाए गेरुआ वस्त्र पहन के, लगे उसके चरण छूटे। पहली तो बात यह है कि गेरुआ वस्त्र से हमारा क्या संबंध। हम तो गृहस्थ के लोग हैं। गृहस्थियों का गेरुआ वस्त्र से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, कि वाल्मीकि के रामायण में सीता जी ने पूरा चैप्टर इन सन्यासियों के बारे में कहा है कि जो सन्यासी है उनको शहर में तो आना ही नहीं चाहिए, किसी गांव में नहीं आना चाहिए। उसकी बहुत सारी मर्यादाएं बताएं, उसमें से ये कहा कि गांव के बाहर कहीं झोपड़ी में रहना चाहिए, और किसी भी गृहस्थ की देवड़ी लांघनी नहीं चाहिए। हाँ, जो गृहस्थ है वो गृहस्थ है, लेकिन जिसने संन्यास ले लिया उसको ये सब करने का मना है। लेकिन हमारे यहाँ तो देखिए कि हम लोग गृहस्थी के लोग यज्ञ कर्म लगे हुए हैं, अपने बाल बच्चों को संभालते, कायदे से रहते, और इन लोगों का पालन पोषण हमारे खोपड़े पर। एक तो हमारे बाल बच्चे ही पलते नहीं, ऊपर से इन काशाय वस्त्र वालों को संभालते बैठे रहिए सुबह से शाम। एक सीधी बात यह है कि कोई भी संन्यास लेने से परमात्मा के पास नहीं जा सकता। ये तो ऊपरी संन्यास अंदर का भाव होता है, बाहर का नहीं होता। आप जानते हैं कि राजा जनक को विदेही कहा करते थे, और उनकी लड़की को वैदेही, क्योंकि विदेही से पैदा है। वो स्वयं राजा थे, राजा जैसे रहते थे, राजा जैसे आभूषण करते थे, और उनको लोग बड़े बड़े साधु संत दृष्टा उनके सामने नतमस्तक रहते थे, क्योंकि उनकी दशा ये थी, क्योंकि वो स्वयं साक्षात दत्तात्रेय के अवतरण, गुरु के अवतरण, आदि गुरु के अवतरण थे। लेकिन आजकल हमारे देश में इसकी संवेदना जाती रही, लोग भ्रांत हो गए, बहुत ही भ्रांत हो गए, और ऊपरी तरह से कोई ऊपर से दिखाने वाला कोई तमाशा वाला आदमी पहुंच जाए तो लोग उसके चरण में पहले जाते हैं। कोई ना कोई तमाशा वो करना जानता हो, किसी भी तमाशे के पीछे में भागना हम लोगों में एक स्वभाव का एक बात हो गई कि कोई तमाशखोर पहुंच जाए तो उसके पीछे हम भागते हैं। फिर हजारों लोग उसके चरण में जाएंगे, अरे भाई, और फिर झूठी झूठी बातें उसके बारे में फैलाना कि उसने इस आदमी को ठीक कर दिया, वो ठीक हो गया, उनको शांति मिल गई। इस तरह की गलत फहमियाँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हम उन गुरु के पास गए थे, हमको शांति मिली। मैंने कहा कैसी शांति मिली? आपको स्मशान शांति मिली हुई है। अब आप हिल ही नहीं सकते, आपको अशांति तो है ही, लेकिन वो अशांति जो है एकदम जम के पत्थर हो गई, अब आप हिल नहीं सकते। ऐसी ही व्यवस्था हो गई, क्योंकि ये लोग जो धंधे करते हैं, जिस तरह से ये काम करते हैं, ये आप जानते हैं। हम तो काफ़ी उम्र वाले हैं और हम सब जानते थे इसके बारे में। अब तो आप लोग सब यंगर जनरेशन के लोग हैं, शायद आपने जाना ही नहीं होगा कि भानामती और श्मशान विद्या, प्रेत विद्या, तांत्रिक विद्या अपने देश में बहुत है। इस समय कुछ मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों का मन तांत्रिकों से कुछ हटा हुआ, नहीं तो जहाँ जिस गली में जाइए वहाँ एक तांत्रिक बैठा हुआ था इस आपके राजधानी में। इस तांत्रिकों का शौक आपको भ्रांत कर दिया और इसमें आप फंस गए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे में भागने वाले लोग परमात्मा को कैसे पाएंगे? अगर मांगना है तो कोई परम चीज़ मांगनी चाहिए, और परम में ही सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कि योगक्षेम वहम्यम,
पहले जब योग होगा तो तुम्हारा पूरी तरह से क्षेम होगा। कोई महाशय कहता है कि माँ मेरी तंदुरुस्ती अच्छी करो। मेरे पास बहुत से पहलवान आते हैं, कहते हैं माँ हमें तो कोई शांति नहीं जीवन। कोई आदमी कहता है माँ मेरे पास पैसा नहीं। दूसरा वैसे आदमी आता है, काम में इससे तो दुखी कोई दुनिया में है। इसका मतलब ये है कि सब संसार दुखी, और इस दुखी संसार में आप अगर किसी को ये सोचें कि दूसरे के पास कोई चीज है तो उससे वो सुखी है, या आपको गलत है। आप इस पर विश्वास करें कि जिस मनुष्य को आप सुखी समझते हो महा दुखी हो सकता है, लेकिन आपको पता नहीं। इसलिए जिस चीज को आप मांग रहे हैं उससे आपको सुख नहीं होने वाला। आप जिस चीज को मांगना है उसे मांगे, और वो है परम, और वो परम तत्व आप ही के अंदर है जिसको आपको पाना है। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ देने की जरूरत नहीं, कुछ उसमें आडंबर नहीं है। बहुत सीधी सरल चीज है, जैसे कि एक बीज को आप अंकुर ला सकते हैं, अगर माँ के उदर में डाल दें, उसी प्रकार ये कार्य हो सकता है। लेकिन मनुष्य के लिए सीधा खाना सादा होना भी कठिन होता है, क्योंकि वो सीधे इधर से खाना आप जानता ही नहीं, इधर से हाथ फिरा के वो खाना खाता है। कोई काम सीधे तरीके से करना उसके बुद्धि के परे हो गया है, उसकी बुद्धि इतनी जटिल हो गई, सोच सोच करके उसका दिमाग खराब हो। इस गुरु के कारण कैंसर जैसी बीमारी होती है। गलत गुरु के सामने अपनी पेशानी, इसीलिए सबने कहा कि अपनी पेशानी सबके सामने मत झुकाओ। यहाँ तक कि मंदिरों में जब आप जाते हैं, कोई भी आदमी आपको अगर टीका लगा दे तो क्या काम है। हर एक आदमी से आप अपने माथे पर टीका लगाते हैं, बहुत बड़ा दोष है। किसी का क्या अधिकार है कि आपके माथे को छूए। आप जानते हैं कि आपने तो कहा कि 9-10 साल बिनन को लागे। मैं कहती हूँ कि यह तो हजारों वर्षों से आपको बना बना करके आज परमात्मा ने मनुष्य बनाया हुआ है, और उसको आप किसी के सामने भी सर झुका देते हैं। किसी के सामने भी सर झुकाने को हमेशा लोगों ने मना किया है। सिर्फ साक्षात्कारी जो आदमी वही जानता है कि किसके सामने सर झुकाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमारे भी पैर छूने की आपको कोई जरूरत नहीं, और न छुओ तो अच्छा है। जब तक आप पार नहीं हो, जब तक आपके आत्म चैतन्य नहीं आया, हम आपके लिए वैसे ही जैसे दूसरे हैं। जैसे कि आप मंदिरों में जाते वैसे ही हम यहाँ बैठे हुए, हमसे आपको छूने से क्या फायदा। चरणों में आने पर तभी फायदा हो सकता है अगर आपके अंदर वो कनेक्शन शुरू हो गया। अगर हम इसके सामने बात कर रहे हैं और ये कनेक्शन ही नहीं है तो इस बात करने से फायदा। इसलिए किसी को भी पैर पे जाना और पैर पे लेना दोनों ही मैं दोष में समझती हूँ, क्योंकि लोग अब बहुत जबरदस्ती करेंगे। जब किसी से भी हमारे पैर न छुए तो उनको तो लगता है माने जैसे पुरुष उनको शाप ही दे। लेकिन मैं ये कहती हूँ बेटे तुम क्यों छुए, तुमको मैंने क्या दिया, किस लिए मेरे पैर छुए। जब तक तुमको कोई भी मैंने आत्मा का परिचय दिया नहीं तब तक आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं। मैं भी कोई ढोंगी हो सकती, मैं भी कोई गलत हो सकती, क्या वजह है कि आप मेरे पैर छू रहे हैं। आदत है, और इस आदत की वजह से हमारा एकादश जो है, जो माथे पर हमारा बड़ा भारी एक चक्र होता है जिसमें 11 रुद्र बैठे। रुद्र आप जानते हैं कि संहार। अगर आप किसी और को इस तरह से गुरु मान लें तो इस तरफ में आपके रुद्र पकड़ जाते हैं, और जैसे ही पकड़ जाते हैं ऐसे ही कैंसर की बीमारी तो पहली चीज। कोई आदमी भी, किसी भी आदमी, समझो एक पॉलिटिशियन है, किसी के सामने बहुत ज्यादा झुकता है, वो भी हो सकता है। एक अगर इकोनॉमिक्स वाला आदमी है या बिजनेस वाला आदमी, वो अगर किसी के आगे जरूरत से ज्यादा नतमस्तक रहता है अपने बिजनेस के लिए, वो भी। कोई भी आदमी जरूरत से ज्यादा अगर किसी के सामने सर झुका है तो उसको कैंसर की बीमारी हो सकती है। उसके इधर की जो 5 रुद्र में से 5 रुद्र पकड़ सकते हैं। इसलिए सबके सामने नतमस्तक होना मनुष्य के लिए बिल्कुल व्यर्थ है। लेकिन किसी से अकड़ना भी वैसी बात है कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब करता हूँ, मुझे कौन बताने वाला है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि तुम ही गुरु हो और तुम इस खोजो, दूसरों को खोजने मत, तुम ही हो सब कुछ। ये भी बात गलत है, क्योंकि आप खुद साक्षात्कारी नहीं है। जब तक एक दीप जला नहीं तब तक वो अपने आप से जल नहीं सकता। एक जला हुआ दीप ही उसे जला सकता, पर उसमें लेना देना कोई नहीं बनता है। उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता है, किसी भी तरह का उपकार नहीं होता है। ये तो आपका दीप जला नहीं, और एक दीप जला हुआ उसे छू गया, आप जल गए। उसमें किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं आती कि जिसमें आपको पूरी तरह से ये कहना है कि आपका कोई व्यक्तित्व न रहे, आप एकदम से पागल जैसे उनके पीछे लगे। अभी ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे,
स्पेन में 50,000 लोग ऐसे हैं कि जो एक गुरु महाराज कोई है उनके पीछे में इतने नतमस्तक है कि पागल है। स्पेन की महारानी हमें मिली थी, वो कहने भाई आपके देश से ऐसे ऐसे आप गुरु घंटाल यहाँ भेजते हैं कि उनका क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। हमारे यहाँ 50,000 यंग लोग एकदम पागल हो। इस तरह के न जाने कितने तरह तरह के लोग आपने बाहर भेज दिए। आपको एक्सपोर्ट के लिए और तो कुछ मिला नहीं इस देश में, कुछ बढ़िया से उठा करके ऐसे लोगों को बाहर भेज दिया है कि सबने नाक कटा के। और उनके लिए हम अगर कुछ कहें तो लोग कहते हैं कि माँ तो बहुत इंटॉलरेंट है। तो क्या ऐसे लोगों को हम हार पहनाएं, उनकी आरती उतारें और उनको सिंहासन पे बिठाएं? पहले जमाने में तो दैत्यों को मारा गया था, मार के उनको पूर्णतया हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब कम से कम उनको कहा तो जाए कि ये दैत्य है और राक्षस है। उसमें आप लोगों को क्यों इतने परेशानी हो जाती? क्या आप भी उन्हीं के साथ मिले हुए? दूसरे लोगों को लूटना, खसोटना, उनसे पैसा लेना, उनको दूसरे मार्ग में डालना, ये कहाँ का था? और वो भी भारतीय होकर के आपको क्या अधिकार? ये एक तरह का अजीब सा छिपा हुआ एग्रेशन, और ये इस तरह से छाया हुआ है कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि एक साहब वहाँ आते हैं लंदन और उन्होंने कहा कि साहब मेरे लिए अगर आप रोल्स रॉयस दें तो मैं आऊँ। अब सब लड़कों ने 1 साल भर सिर्फ आलू खाया, पैसा बचाया और उनको रोल्स रॉयस दी। एक लामा साहब पहुंचे वहाँ, ये लोग आके मुझे बताते, मुझे बड़ी हैरानी। लामा साहब जो कि बड़े साधु सन्यासी बनते हैं, वो वहाँ पहुंचे। उनका साहब हमें तो मार्बल के फ्लोर के सिवा होता नहीं, वहाँ मार्बल बड़ा महंगा मिलता है स्वीडन में। तो स्वीडन के बेचारे लोगों ने भूखे रह करके उनके लिए मार्बल का फ्लोर बनाए, तो ये पधारे वहाँ। और पधारने के बाद ये चीज़ कि आप उनके सामने जाइए तो 1001 बार उनके सामने आप झुके। मैं आपको इसलिए सब बातें बता रही हूँ कि इस सब चक्कर में कोई ना कोई आप लोग होते ही। सवेरे 10 आदमी मिलने आए, उसमें से 9 इस चक्कर में। वहाँ हमें समझ नहीं आता, हमने तो कोई गलती नहीं करी। मैंने कहा तुम खोजने क्या गए थे? ये जिसने परम की बात की और जिसने परम दिया उसी के चरण में जाना चाहिए और उसी के शरण में भी जाना चाहिए। बाकी सब बेकार। इनकी बातें जो हैं, बातों से तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। आपने सुना होगा बहुत से लोग वेद पे बात करते हैं, वेद, वेदाचार्य, ये वो। एक महाशय बंबई में है, बड़े भारी वेदाचार्य, अमके पंडित तमके पंडित। उनकी उम्र हमसे छोटी है, बड़ी नहीं, लेकिन वो जब बात करते तो ऐसा लगता है कि सठिया जो बकते चले जाते हैं, ऐसे बकते चले जाते हैं। लोग तो उनके पास 5 मिनट खड़ा होना नहीं चाहते। अब उनको समझ नहीं आता कि लोग उनसे भागते क्यों। इस कदर क्रोधी और तपस्वी क्या करना चाहिए, तापमय इंसान है कि जो भी उनसे के पास बैठता है वो कहता है बाप रे बाप, ये तो एकदम तूफान आता है। और गुस्सा उनको इतना आता है कि अगर कोई उनकी बात किसी समझ नहीं तो कहते हैं अरे तुम तो ऐसे दुष्ट हो, तुम तो ऐसे खराब हो, और लेकर के मारना शुरू। अब बताइए, इतने वेदाचार्य और फलाने और ठिकाने होते हुए उनके ये सारा बाहरी रह गया, कुछ उनके हृदय में कुछ नहीं गया, ना उनमें दया, ना अनुकंपा, ना कुछ नहीं, बस बड़बड़ाते रहते सुबह शाम तक। ऐसे मैंने फ्रांस में बहुत से देखे। वो तो बस में चढ़ते हुए बड़बड़ाते, पूछा क्या? ये कहले बड़े भारी पादरी थे। मैंने कहा वाह भाई, ये पादरियों का ये एक बड़े भारी पादरी थे, इसलिए हम लोग कुछ इनको कहते नहीं, बस में बड़बड़ाते चलते सुबह से शाम तक। ऐसे बहुत मिलते हैं फ्रांस में। मेरे ख्याल से वहाँ इस तरह के प्रकार बहुत हो चुके, लोगों ने बहुत अध्ययन करके और पगला लिया। तो इस तरह के गुरुओं के जो कि सिर्फ बातचीत ही बातचीत करते, आपको कहेंगे 50 पारायण करो, दत्तात्रेय का आप पारायण करो, गुरु का आप पारायण करो। 50 पारायण करने के बाद में मिला के एक महाशय हमारे पास आए, हमसे कह लगे माँ हमने तो 14 वर्ष की तपस्या की। मैंने कहा अच्छा, और उन्होंने सिर्फ पारायण करने को कहा और शिव जी का मंदिर धोता रहा, और अब क्या? खले 1 मिनट में कुंडली जागरण हो। तो मैंने कहा भाई ये सोचना चाहिए कि पारायण करने से परमात्मा मिलता है। तो अपने देश में कितने लोग हैं जो तो पढ़ भी नहीं सकते, इसका मतलब उनको परमात्मा नहीं मिलेगा, सिर्फ पढ़े लिखों को ही मिलेगा। जो वेदाचार्य है उनको मिलेगा, जो वेद पढ़ सकते, संस्कृत जाने वाले कितने लोग, मैं कहती हूँ पुराने शरीफ पढ़ने वाले कितने लोग, या बाइबल पढ़ने वाले कितने लोग हैं। मतलब जो वो पढ़ते नहीं वो काम से गए, ऐसे कैसे हो सकता है? जो परमात्मा सबका ही निर्माण करने वाला है, सबको ही प्रेम करने वाला है, वो कैसे काम करेगा? इसलिए जो गुरु तत्व में खराबी आ जाती है उससे आप लोग सब बच के रहिए। और ये गुरु तत्व हर तरह से आपके अंदर एक तरह की सीमा बांध देता है कि ये हम करके दिखाएंगे, उनका 4 दिन का उपवास हम 10 दिन का करके दिखाएंगे। ये सब चीजों से परमात्मा नहीं मिलता। सहज सरल, सहज समाधि, सहज
सहज होना चाहिए। अगर जो चीज सहज नहीं है, जिसमें असहज है, वो परमात्मा की चीज हो ही नहीं सकती। एक सीधी बात आप सोचिए कि आप इंसान बने, आपने कौन सी मेहनत करी? आप क्या सर के बल खड़े हुए कि आपने अपनी दुनिया काटी थी कि किस तरह से आप बन गए? आप इंसान अपने आप सहज सरल बन गए। इसी प्रकार उचित स्थिति में जाने के लिए भी सहज ही भाव होना चाहिए। और जब तक सहज भाव नहीं आता है, तब तक आप जो भी ऐसी उटपटांग चीजें करते हैं, उससे आपको नुकसान हो, तकलीफें होंगी, चक्र पकड़ेंगे, आपको परेशानी होगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, पर आप परेशानी फंसे। इसलिए मैंने पहले कहा कि सहज भाव से बैठे और कहा कबीर को गाओ, क्योंकि कबीर सहज भाव, उनका मिलन हो चुका था, इसलिए वो मिलन में गाते थे। अब ये जो आपका जो चक्र है, इसमें एक तरफा तो ये हुआ कि जहां आप किसी को भी गुरु मान लिया, ऐरा गहरा नट्ठू खैरा जैसे कहते हैं, किसी को भी गुरु मान लिया, गलत आदमी को गुरु मान लिया, गलत चीजों में सर झुका दिया। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो किसी को मानते हैं, भगवान को भी नहीं मानते, मैं इन्हीं सबका गुरु हूं, उनसे इधर के जो 5 सूत्र है वो पकड़ जाते। इस प्रकार के 2 प्रकृति के आदमी होते हैं। अब जो किसी को नहीं मानते, जो बड़े भारी वेदाभ्यास करने वाले हैं, इनके बारे में अभी मैंने आपको वर्णन करी है कि किस तरह के होते हैं और उनकी जो प्रवृत्ति होती है इस कदर घनीभूत तरीके से क्रोधी होती है कि इस आदमी के पास भगवान हो ही सकता है, ऐसा कोई भी नहीं विश्वास करता। भगवान इनके पास से गुजर सकते हैं, ऐसा भी कोई नहीं विश्वास कर सकता। परमात्मा जो है वो प्रेम का, आनंद का, सौख्य का और अनुकंपा का सागर है, क्षमा का सागर है। जिस आदमी में इस कदर क्रोध, इस कदर सबके साथ वितृष्णा, वो आदमी कभी भी परमात्मा का आदमी हो नहीं। अब इसके बीच में जो विष्णु का तत्व है, इसके बारे में मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि अपने देश में हर एक जगह जाइए तो लोग मुझसे कहते हैं, माँ हमारे गरीबी का क्या होगा। जैसे कि इन लोगों ने कुछ गरीबी का ठीक ही किया हो, जो मुझसे कहते हैं कि गरीबी का क्या होगा। वही बात हुई, कृष्ण ने कहा कि योगक्षेम वहाम्यम, पहले योग को प्राप्त हो, उसके बाद आपका मैं क्षेम करूं। जिस जिस गांव में सहयोग हुआ, जहां जहां हम गए, जिन्होंने योग पाया, उनके सब प्रश्न सॉल्व हुए। किस प्रकार? सबसे पहले तो सारी गंदी आदतें छूट जाती, धर्म जागृत हो जाता। मनुष्य के अंदर की जितनी भी आदतें हैं जिससे मनुष्य जकड़ा हुआ, वो सारी ही एक साथ छूट जाती। आप जानते हैं, अभी बता रहे थे कि 200 आदमी हमारे साथ परदेश से घूम रहे थे। इन लोगों में से न जाने कितने ड्रग लेते थे, कितने अल्कोहलिक्स थे, कितने कैसे कैसे थे, हम तो कुछ देखते नहीं। जो आया उसे पहले पार होने के बाद धर्म जागृत हो गया। एक महाशय थे, उनको बहुत शराब पीते थे, कहने लगे, फिर सहयोग में आते ही दूसरे दिन से उनकी शराब छूट गई, एकदम शराब छूट गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बार जर्मनी गए, कहने थोड़े देखें कैसा क्या, उनको एक शराब बहुत पसंद। पीते ही साथ कहने ऐसी उल्टियां आने हुई और उसमें से ऐसी गंदी बदबू आने लगी कि हमने कहा ये तो क्या हम मोलासिस पी रहे हैं कि क्या कॉर्क पी रहे हैं, कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या पी रहे हैं। और उल्टी पे उल्टी, उससे इतनी घृणा हो। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो वहीं लंदन में बैठे हुए। लेकिन आप ही स्वयं धर्म हो जाने की वजह से, क्योंकि आपके अंदर ये 10 गुरु जागृत हो जाते हैं जो साक्षात धर्म है, इसकी वजह से अपने आप ही गंदी आदतें छूट गई। फिर उसके बाद गंदी आदतें छूटने के बाद में आपकी दृष्टि वहां जाने लगी कि जिससे आपको लक्ष्मी का योग। जैसे एक महाशय, आपको विश्वास इस बात का भी होना जरा कठिन है, लेकिन आपसे बताएं, एक हमारे इन पहचान के थे, उन्होंने हमें बताया कि माँ जब से मैं सहयोग करने लग गया, बड़ा चमत्कार है। मैंने कहा क्या हो? कहने जिस जमीन पे मैं ऐसे टहलता था, उसकी मिट्टी इतनी बढ़िया हो गई कि एक आदमी आके मुझसे कहने लगा कि भाई किसी फकीर ने आके हमसे बताया कि यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी लेकर के तुम अगर ईंटें बनाओ तो पत्थर जैसी हो जाएगी। तो वो हमारे यहाँ आया और हमसे तो वो बिल्कुल तौल के मिट्टी ले जाता। लेकिन पहले जागृति होनी चाहिए लक्ष्मी तत्व की। लक्ष्मी तत्व की जागृति न किए बगैर अगर आप चाहे आपके अंदर लक्ष्मी आएगी तो नहीं, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, लक्ष्मी जी नहीं आए। और लक्ष्मी जी कैसी होती है? एक हाथ से उनके दान है, एक हाथ से उनका आश्रय है, और हाथ में 2 कमल के सुंदर पुष्प हैं जो कि उनके प्रेम के प्रतीक है। और इतना ही नहीं, पर एक भौरा जिसके अंदर इतने कांटे हैं, उसे तक वो अपने अंदर समा लेती।
ऐसे लक्ष्मीपति आप हो सकते हैं जो समाधान में इतने संतुलन में खड़ी कि कमल पर पे खड़ी रहती, इतनी सादगी से, इतनी डिग्निटी से वो रहती। मैं तो बहुत आजकल देखती हूँ कि जो पैसे वाले हैं उनके अंदर कोई डिग्निटी नहीं, उनके अंदर दिखाई नहीं देता है कि उनके अंदर कोई प्रतिष्ठा हो। बिल्कुल अप्रतिष्ठित तरीके से, इस तरह से लांगन चाल करते हैं कि समझ भी नहीं आता कि इतनी चापलूसी करने की इनको क्या जरूरत है, जब इनके पास लक्ष्मी का प्रसाद है। पर लक्ष्मी का प्रसाद नहीं है, सिर्फ पैसा है। अगर गधे के ऊपर आप अगर नोट लगा दीजिए तो क्या वो लक्ष्मीपति हो जाए? तो ऐसे पैसे वाले से वो लक्ष्मीपति जो कि अपने शान में, अपने गौरव में खड़े रहते, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, जब है तब बांटते ही रहते। ऐसे हमने अपने आंखों से लोग देखे हुए हैं, ऐसे हमने जाने हैं लोग जो होते। हमारे स्वयं पिता इस तरह के, उनकी इतनी दानी प्रवृत्ति थी, वो सवेरे हर इतवार को चीजें बांटा करते, किसी दिन कंबल बांट दिया, किसी दिन कुछ, और उनकी आंख हमेशा नीचे रहती और देते रहते थे। लोग 2-2 ले जाए, कोई 3-3 ले जाए। तो हाँ, कोई कहे उनसे क्या कर रहे हैं आप 2-2 3-3 कंबल एक आदमी दे रहे हैं, आंख क्यों नीचे की? कहले भाई मैं दे नहीं रहा हूँ, दे कोई और रहा, मैं इसलिए मेरी शर्म लगती। सब लोग कहते हैं आप दे रहे हैं, इसी बात। ऐसे तो बड़े स्वातंत्र वीर थे, लेकिन इस मामले में उन्हें शर्म लगती कि लोग मुझसे कह रहे हैं, मुझे बड़ी लज्जा आती, लोग मुझे कह रहे हैं तुम दे रहे। और देते वक्त में कहले देने वाला जो वो जाने, मुझे मतलब नहीं, ले 2 चाहे 4, मुझसे क्या मतलब, जिस दे रहा है वो जाने, मुझे क्या करने का, मैं तो बीच में खड़ा हुआ। ऐसे लोग थे पहले इस भारतवर्ष में। अब तो पता नहीं, कुछ वो दिखाई नहीं दे रहा इस तरह का तरीका। पैसे वाले का मतलब तो यही हो गया कि बहुत घमंडी, बहुत क्रूर, और किसी का परवाह नहीं, अपने माँ बाप की परवाह नहीं, अपने भाई बहनों की परवाह नहीं, अपने को बहुत सब कुछ समझना, ये पैसे वाले की लक्षण। दुनिया में किसी की भी परवाह नहीं करना। ये जो हमारे यहाँ अब नया तरीके का पैसे का भूत सवार हो गया है, इस भूत से हमारी जो समाज व्यवस्था पूरी तरह से टूट गई। औरतों के लिए भी अब ये हो गया है कि पति से बढ़ के पैसा हो, बच्चों से बढ़ के पैसा हो, हर चीज में पैसा आ गया। जहाँ पैसा मुख्य हो जाता है और प्रेम नगण्य हो जाता है, वहाँ लक्ष्मी का स्वरूप खत्म, वहाँ सब लक्ष्मी का स्वरूप खत्म हो जाता है, और उस जगह सिर्फ पैसे का एकदम रूखा जीवन आ जाता है, जो आज आपको प्रदेश में दिखाई देता है। यहाँ से भी जो हिंदुस्तानी प्रदेश में जाते हैं, उनकी पता नहीं क्या हो जाती है, सारी परंपरा टूट करके वो बेतहाशा पैसे की तरफ दौड़ते हैं। मैं तो उन लोगों को देखकर हैरान होती हूँ कि ये क्या मेरे देश के लोग हैं? इस तरह से जब हम अपने को गलत रास्ते पर डाल देते हैं, तब उस पर बहुत जोर का मारा होता है। ऐसे पैसे वालों को बहुत बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं। उनके बच्चे जो वाहियात कर जाते हैं, इधर उधर दौड़ जाते हैं और गलत काम करते हैं। ऐसे पैसे वालों के लिए कोई भी आशीर्वाद नहीं। आप जाके देखिए, रात रात में सोते नहीं, उनको परेशानियां। तो जो पैसा लक्ष्मी स्वरूप है, उस पैसे को आप प्राप्त करते हैं, उस संपत्ति को, उस धन को आप प्राप्त करते हैं जो लक्ष्मी की देन है, जब आपके अंदर कुंडलिनी जागृत है। और इसलिए इस देश का जो दारिद्र्य है उसी दिन दूर होगा जब यहाँ पर लोग योग को प्राप्त हो। उससे पहले कभी नहीं हो सकता। आप कोशिश कर लीजिए। मैं गई थी वहाँ पर राहुरी में, मैंने देखा खूब झोपड़ियाँ बनी हुई। कल अभी ये झोपड़ियाँ बनाई, मैंने कहा अच्छा कोई नगर बनाया है। मैंने कहा नगर कैसा है पता नहीं। वहाँ से जा रहे थे तो सामने रास्ते पर, इस रास्ते से जा रहे थे, सामने इस तरह से रास्ता था, उसमें से लोग खूब शराब पी पी करके आके रास्ते में धड़ाधड़ गिर रहे। एक तो हमारे मोटर के सामने गिर गया, और एक नहीं, 2 नहीं, काफी सारे लोग वहां से निकले रहे। मैं कहा भाई ये कौन सा नगर बनाया? ये झोपड़ियों का नगर बनाया, इसमें सब शराबी चलती? कल हाँ, ये तो ऐसे नगर बना। इनको झोपड़ी थी तो उसमें शराब शुरू कर दी, 100 रुपया दे दिया तो उसमें शराब शुरू कर दी। ये कोई गरीबी हटाने का लक्ष्य नहीं। इस तरह से गरीबी नहीं हटेगी। ये तो शराब ऐसे पीछे पड़ गई कि आप इसमें से 50% गरीब मर ही जाएंगे तो गरीबी हट जाएगी। इलाज तो ऐसा ही हो रहा है कि लोग जीने ही नहीं वाले, रास्ते पर धड़ धड़ गिर रहे थे, उनमें कोई ताकत नहीं थी, क्षीण हीन ऐसे बने हुए लोग। इनकी गरीबी आप क्या हटा सकते? इनको तो पैसा मुफ्त देने से इन्होंने शराब पी पी करके और धंधे कर करके और अपना सर्व सत्यानाश कर लेना। अब गरीबी हटाने पर एक और प्रश्न है कि जब हम इस तरह की तांत्रिक विद्या और ऐसी महंगी विद्याएं करते हैं तो लक्ष्मी जी दूसरे पैर से चली जाएगी। जिस घर में तांत्रिक विद्या शुरू हो जाएगी, लक्ष्मी जी दूसरे पैर से चली जाएगी। आज मैं विशेषकर धर्म पे बात कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी कि हम धर्म में कितनी गलतियां करते हैं। जो लोग अपने घर में दिवाली मनाते हैं, हर जगह दीप जलाते हैं,
रात, क्योंकि वहाँ रात्रि होती है, उस वक्त ये न हो कि लक्ष्मी कहीं लौट के चली जाए। उनको अंधेरा पसंद नहीं। और जितनी मैली विद्या है, जितनी भूत विद्या, प्रेत विद्या, श्मशान विद्या और ये दुष्ट गुरुओं का जो चक्कर चला, अगुरु लोग जो है, इन्होंने जो चक्कर चलाया है, इन सब चक्करों की वजह से अपने देश में बिल्कुल काली फूट गई, एकदम काला अंधकार फैल गया। और वो काला अंधकार होने की वजह से अपना देश उठे था। जब तक इन लोगों को आप समुद्र में नहीं डाल दीजिएगा, जब तक इनको आप अपने हृदय से निकाल नहीं दीजिएगा, और इस तरह की चीजें जब तक आपके समाज से जाएंगी नहीं, आपके समाज की गरीबी कभी हट नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी ऐसे स्थान में बसती थी। तीसरी चीज इसलिए लक्ष्मी जी हमारे देश में नहीं है, उसका मुख्य कारण यह है कि यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। माने ये कि जो इंसान स्त्री की पूजा करता है, स्त्री को मानता है, उसकी इज्जत करता है, वहां देवता का रमण होता है। लेकिन स्त्री भी पूजनीय होनी चाहिए। स्त्री भी ऐसी हो कि जिसकी पूजा न की जाए, तो ऐसे स्त्री से फायदा है। तो स्त्री ऐसी होनी चाहिए जो पूजी जाए, जो पूजनीय हो, जो पवित्र हो, जो उच्च विचार लेकर के संसार में रहे, प्रेम से अपने घर और रिश्तेदार और सबको संभाल के। ऐसी जो स्त्री हो जो पूजी जाए, ऐसे स्त्री के पति जो हो उनकी इज्जत करें, घर वाले उनकी इज्जत करें, स्त्री की, बच्चों की, लड़कियों की, माँ की जहाँ इज्जत होती वहाँ देवता रमण करते, नहीं तो भूतों का नाच शुरू हो जाता है। अब आप सुन रहे हैं कि अपने देश में स्त्री की क्या स्थिति। मैं तो तब भी कहूँगी कि हिंदुस्तान की नारी एक विशेष स्वरूप की औरत है, जिसने बहुत कुछ सहन किया। पुरुषों की ज्यादती जितनी हिंदुस्तानी नारी सहन करती है, वो कोई नहीं सहन करता। और अपना समाज ही पूरा ऐसा बन गया है आज कि बिल्कुल हम लोग इस मामले में निर्लज्जता से बात करते हैं। कोई कहता है कि साहब इतने लाखों रुपया की दावरी दीजिए और नहीं तो आप हमारे दरवाजे नहीं। बिल्कुल उनको इस मामले में शर्म भी नहीं आती इस तरह की बात करने की। और इस तरह की चीजें इतनी अपने समाज में आज प्रचलित हो रही, जितनी जितनी बढ़ती जाएंगी उतने उतने आपके देश में गरीबी आएगी। इसी लड़के को बेच करके और लड़की के नाम पर अगर आपने रुपया इकट्ठा किया, आप देख लीजिएगा उसमें कभी भी आपको यश नहीं आएगा। आप करके देखिए, कोई आदमी है लाखों रुपया इस तरह से ले ले, उसको कोई ना कोई घाटा आएगा, कोई ना कोई बड़ी बर्बादी होगी, और जा करके वो बिल्कुल ऐसी दशा में पहुंच जाएगा जहां से निकलने का, या तो कोई ऐसे बीमारी में फंस जाएगा, या ऐसे कोई बेकारी में फंस जाएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज उसे हो जाएगी कि जिससे वो पछताना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी सती स्त्री, किसी भी स्त्री जाति का अपमान करना शक्ति का अपमान है। अगर वो स्त्री हाँ इस तरह की है जो बेकार है और जो पूजनीय नहीं है, उसके बारे में नहीं कहें, पर अपने भारतवर्ष में आज मैं जरूर कहूँ कि यहाँ की स्त्री बहुत पूजनीय है। अब भी औरतें हमारे यहाँ ग्लैमर वगैरह में विश्वास नहीं करती। अब है कुछ पागल, उनको छोड़िए, लेकिन अधिकतर औरतें सादगी से अपने चरित्र को संभालते हुए रहती। जिस देश में पद्मिनी जैसे लोगों ने जौहर की, कोई विश्वास नहीं करता। अगर प्रदेश में जाकर मैं कहूँ कि हमारे देश में तो चैस्टिटी के पीछे में औरतों ने जौहर कर दिए, तुम बात क्या करते? वो कहले हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा तुम क्या समझोगे, तुम उस ऊंची चीज को तुम्हें जाना है, उन आदर्शों को तुम्हें जाना है। आज उस आदर्शों को सबको मटिया मेट करके और हम इन पागलों के पीछे में अगर भागना शुरू कर दें, तो मैं आपसे बता रही हूँ गरीबी जो नहीं आने की वो आ जाएगी। और इन लोगों में क्या कम गरीबी? आप इनको समझते हैं नहीं से, मैं तो सोचती हूँ इनसे गरीब कोई। इनके अगर घर जाइए, अगर एक कप इन्होंने चाय दिया तो इनका दिल जो है बैठ जाता है। एक कप चाय अगर इनके घर से खर्च हो गया तो इनका दिल बैठ जाता है। और हम लोग दिलदार गरीब भी हैं तो भी हमारे घर में कोई आता है तो उसको चाय पानी कुछ न कुछ नहीं है तो गुड़ ही खाने को दे देंगे भैया, जो भी घर में जो कुछ भी रह सकता है। हमारे साथ जो लोग सफर कर रहे थे देहातों में, हैरान थे कि लोग झोपड़ियों में रहते हैं और इनका दिल है कि राजा जैसे, और ये लोग महलों में रहते हैं और ये है बिल्कुल भिखारी। मैं तो रोज के अनुभव लंदन में देखती हूँ कि जितने भी विदेशी लोग हैं बड़े बड़ी पोजीशन में हैं, बड़ी बड़ी इसमें हैं, आप उनको कितने भी प्रेजेंट दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उनसे एक पैसा नहीं। हमारे साथ की सेक्रेटरी है, वो साहब से कहती है कि भाई हाँ, आपके बच्चे आ रहे हैं ग्रैंड चिल्ड्रन, तो आप परेशान हैं? उनका क्यों भाई? मुझसे कहती आप परेशान हैं? मैं कहा क्यों? कल आपका सारा घर बंदा हो जाए। मैं कहा ये घर किसके लिए है? ये क्या मेरे लिए घर है? ये तो उन्हीं के लिए घर है जो मेरे बच्चे हैं। उनका ये था, कहती कि हमारी जो ग्रैंड मदर थी जब तक 2 पी हमसे नहीं लेती थी हमको टेलीफोन नहीं करती। और उसी लंदन शहर में आप आश्चर्य करेंगे कि 2 बच्चे हर हफ्ते में मारे जाते हैं। तो ऐसे देश के अफियत से भगवान बचाए रखे, आप लोग उस और जाने की कोशिश ना करें। जो कुछ है उसमें समाधान से परमात्मा की ओर दृष्टि दे करके अपने लक्ष्मी तत्व को आप जागृत करें।
इस देश का लक्ष्मी तत्व बिल्कुल जागृत हो सकता है, पर उसका सौष्ठव और उसका गौरव समझते हुए। अगर हम उसको न समझें और व्यर्थ की चेष्टाओं से और हम चाहें कि लक्ष्मी इकट्ठा कर लें, तो कभी भी हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत नहीं हो सकता। यही अपने देश का तरुणोपाय है कि अपने धर्म में जागरूक। ये हमारे देश के लिए एक ही तरीका है, इतना ही नहीं, लेकिन जब ऐसा होगा, और होगा ही, क्यों न होगा, उस वक्त सारे दुनिया के देश आपके चरणों में लौटेंगे और जानेंगे कि असली श्रीमंती जो है, असली रियासत जो है, वो इस देश में। अभी लोग देखते हैं तो आंखें खुल जाती, कहते हैं इतने गरीब लोग साफ लोटा मांझ करके उसमें दूध लेकर के आ गए हमें देने के लिए। ये लोग विश्वास नहीं कर सकते कि इतने बड़े हृदय के लोग इनके देहातों में कैसे। सो उस चीज को खोना नहीं है, और ये समय ऐसा आया है कि हम खो रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, और इस ओर हम जा रहे हैं। इस वक्त बहुत जरूरी है कि सहयोग की स्थापना करके और अपने बच्चों को रोक लीजिए, उनके अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत करके उनके अंदर ये गौरव भर दीजिए। आज मैंने आपसे विशेष करके लक्ष्मी तत्व पे बात की है, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है आप लोग जानें कि हमारा देश गरीब क्यों, और इसकी गरीबी आप गरीबों को रुपया देने से नहीं हो। आप देखकर देखिए, आप किसी भी गरीब आदमी को 100 रुपया दीजिए ना, वो गुत्ते पे गया तो कहाँ जाए, कोई भलाई नहीं। इसलिए आप जान लीजिए कि पैसे के झेलने के लिए भी लक्ष्मी तत्व जरूरी है। ऐसे ही रईस लोगों को भी सोचना चाहिए कि पैसा जो है वो हमारे लिए परमात्मा ने दान के लिए दिया। हम बीच में एक माध्यम बने खड़े हुए हैं और इसको दान के लिए दिया हुआ। इसका जो भी शुभ कर्म हो सकता है वो करना चाहिए, और इससे जो भी लोगों की मदद हो सकती है वो करना चाहिए, और अच्छे मार्ग में, सन्मार्ग में रहना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है परमात्मा का आशीष। जब तक उसका आशीष नहीं मिलेगा सब चीज़ व्यर्थ है, उसमें कोई शोभा ही नहीं है। ऐसे घर में जाओ तो आपकी टांगें टूटने लग जाती है, आपको लगता है बाबा कब भागते हैं इस घर में से। उनका खाना खाओ तो आपको उल्टी हो जाएगी, कोई ना कोई तकलीफ हो जाएगी। ऐसे लोग जो बिल्कुल ही पैसे से जुटे हुए हैं, मशीन बन जाते हैं, उनके अंदर कोई हृदय नहीं। क्या अपने घर में लोग सोचते हैं हमारे घर में कुछ भी नहीं हो, हम भूखे रह लेंगे? ऐसे लोगों के घर का खाना नहीं चाहिए। मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर परमात्मा ने स्वयं साक्षात लक्ष्मी का स्थान रखा हुआ, वो हमारे अंदर बसी हुई, सिर्फ उनको जागरूक मात्र करना है। और उस जागृति के लिए आपको कोई बुद्धि के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं, कोई विशेष सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुंडलिनी का जागरण होते ही ये कार्य हो सकता है, तो इसे क्यों न करें। और इसे करना नितांत आवश्यक है, और ये होने का समय आ गया है। एक विशेष चीज़ है कि ये विशेष समय आ गया, और इस विशेष समय पर आप इस वक्त उपस्थित हैं, इसका आप पूरी तरह से उपयोग करें और अपने लक्ष्मी तत्व को पहले जागृत करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर और 2 दिन लेक्चर दूंगी, तब उस पर और तत्वों के बारे में आपको बताऊँ। आज अब थोड़ा सा हम लोग रियलाइजेशन का प्रोग्राम करेंगे। आपको कोई अगर प्रश्न हो तो आप चिट्ठी लिख करके मुझे दे दें, मैं उसके जवाब थोड़ी देर के लिए दे दूँगी।